पीड़िता इस वक्त अस्पताल में है और आरोपी जेल में है और सांसद साहब आरोपी के साथ खड़े थे, समाजवादी पार्टी सांसद। अब पार्टी भी खड़ी नजर आ रही है। अयोध्या रेप पीड़िता की उम्र, आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सिर्फ 12 साल है। जिसके साथ गैंगरेप का आरोप लगा उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। 12 साल की वो बच्ची 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। अयोध्या के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मां बेटी की हालत और आरोपियों की धमकी से घबराई हुई है। रोते हुए कहती है कि छोटी सी उम्र में बेटी गर्भवती हो गई। मां कह रही है समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, कैसे उसकी औलाद को पालेंगे। आरोपी रोज धमकाते हैं, कहते हैं जान से मार डालेंगे। पहले कहा था 2000 रुपए लो और बेटी का गर्भपात करा दो। हमने मना किया तो कहा कि बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। आरोपियों पर कड़ा एक्शन हो, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। योगी के कड़े रुख के बाद लड़की को, पीड़िता को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी आपबीती सुनकर ही किसी की भी रूह कांप उठे। पूरा कलंदर गांव की लड़की खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन सपा नेता और उसके नौकर ने उसके साथ दरिंदगी की। लड़की का वीडियो बनाकर उसके साथ हैवानियत करते रहे। खुलासा तब हुआ जब 12 साल की लड़की गर्भवती हो गई। पीड़िता 2 महीने की गर्भवती बेहद परेशान और गुमसुम है। उसका ना पूरी तरह से शारीरिक विकास हुआ है और ना ही मानसिक। ऐसे में हैवानियत का जख्म उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। आपको सुनवाता हूं पीड़िता की माताजी को, सुनिए, जो डर और खौफ के साए में है। उन्हें डर है कि वो अयोध्या में रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्या वो महफूज हैं, क्या वो सुरक्षित हैं। सुनिए। क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही रहने वाले, कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गदारन देखेंगे तो उनको मार डाल। क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही रहने वाले, कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गदारन देखेंगे तो उनको मार डाल। आप सुनिए। लेकिन अब जो सबसे ताकतवर शख्स है मोहित खान, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। मोहित के दूसरी संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो गया है। ये मैंने आपको दिखाया, ये वो कॉम्प्लेक्स है, नीचे आप पीएनबी भी देख रहे हैं। बताया जा रहा नीचे बैंक है, बैंक चल रहा था इसलिए अभी गिराया नहीं गया, बैंक को नोटिस दिया गया है। लेकिन संपत्ति देखिए, एक संपत्ति में बैंक चल रहा है, अगली संपत्ति देखिए, एक संपत्ति में पुलिस चौकी चल रही है और कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए की है। देखिए पूरी संपत्ति का ब्यौरा मैं दे रहा हूं आपको। कैसे जुटाई 50 करोड़ रुपए की संपत्ति, कहां से आया ये कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कई हैं इसके पास, सब पर चलना है योगी का बुलडोजर। अयोध्या रेप का आरोपी मोहित खान बहुत रसूखदार है। 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है उसके पास, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आलीशान घर और काफी जमीन है। उसका रसूख इतना था कि उसके घर में पुलिस चौकी चल रही थी। कई अफसर मोहित पर सीधे, कोई अफसर हिम्मत नहीं कर रहा था इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सांसद जी का हाथ था, सांसद जी का राइट हैंड है। मोहित ने संपत्ति और रसूख 1-2 साल में खड़ी नहीं की। पिछले 20 सालों में वो समाजवादी पार्टी का वफादार रहा। दूसरी क्लास तक पढ़ाई की है। मोहित पहले प्रॉपर्टी का काम किया करता था, जमीन जायदाद के साथ वो लोकल राजनीति करने लगा। मुस्लिम समुदाय में मोहित की अच्छी पकड़ थी। अब मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ तो चुनाव के वक्त उसकी पहुंच और पूछ अपने आप बढ़ जाती थी। 2012 में सपा का अयोध्या भदरसा का नगर अध्यक्ष बनाइए, फिर कब्रिस्तान और सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगा। 2012 में दंगा भड़काने के आरोप में मोहित जेल भी जा चुका है, लेकिन तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए मोहित न ज्यादा दिन जेल में रहा न किसी मुसीबत में फंसा। जेल से बाहर आने के बाद मोहित का कारोबार फिर से चलने लगा। उसने कई बेकरी की दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर लिए ऊंचे ऊंचे। रेप केस में नाम आने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई। मोहित खान की एक बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बारी है, अब यह ढाया जाएगा। लेकिन इसमें बैंक चल रहा है, दूसरी दुकान है, उन्हें हटाने के लिए कह दिया गया है। दुकान और बैंक खाली होते ही यहां भी बुलडोजर चलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और बजरंग दल के लालजी। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। पता तो लगे कि क्या हो रहा है, राजनीति हो रही है कि परिवार के न्याय की लड़ाई हो रही है, ये तथ्य सामने आना चाहिए। तमाम इसके बाद अभी जो है बड़े रसूखदार व्यक्ति था और इसके पास तमाम विदेशी फंडिंग भी आती थी, और जो है जिससे इसने अभी इस नगर पंचायत के अंतर्गत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है और उन सभी प्रॉपर्टियों की जांच कर बैंक खातों के आदान प्रदान का जांच करके उसको भी सीज करने की आवश्यकता है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर मोहित का परिवार क्या कह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में मोहित का परिवार बात कर रहा है। मोहित की पत्नी कह रही है मेरे पति को झूठा फंसाया गया, चाहे तो मेरे पति का डीएनए टेस्ट करवा ले,
हमारी दुकान में राजू खान काम करता था, राजू की ही उससे पहचान थी। मोहित की बेटी कह रही है जिसका कसूर हो उसे अरेस्ट किया जाए, लेकिन इस मामले में राजनीति ना की जाए। पापा का डीएनए और पीड़िता का डीएनए टेस्ट करा लें, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। इस आरोप के बाद से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मोहित का बेटा कह रहा है कि पीड़िता राजनीतिक दबाव में आकर बोल रही है। यह सब राजनीतिक साजिश की वजह से हुआ, क्योंकि बीजेपी यहां से मेयर और लोकसभा चुनाव हार गई। मोहित के भतीजे का कहना है हम खुद पीड़िता की मदद को तैयार हैं, लेकिन परिवार को बेवजह घसीटा जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रेप का आरोपी मोहित जो जेल में, उसका बेटा क्या कह रहा है। घटना घटी, लड़की आरोप पिता पे भी लगा रही है, राजू पे तो लगा ही रही है, आपके पिता पे भी लगा रही है। वो दबाव में लड़की चाहे जो बात बोल दे, जब उसके पास जो है कुछ लोग हैं वो विपक्ष वाले। प्रेग्नेंट हो गई, दबाव कैसे हुआ? शारीरिक तौर पे प्रेग्नेंट है, छोटी बच्ची है। अभी उसकी जांच भी होगी ना, अब जांच होगी तो पता चल जाएगा। बस न्यायालय पे भरोसा है, बस कुछ नहीं कहना हमें। अब आपने सुन लिया बेटे को क्या कह रहा है बेटा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए इस पर सियासत भी हो रही है। डीएनए परिवार चिल्ला रहा है और डीएनए इधर से भी आवाज आ रही है। उपचुनाव भी है अयोध्या में, तो देखिए अब डीएनए की कहानी है क्या, क्यों ये डीएनए हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बालिका की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान ले, अपनी देखरेख में पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करे, डीएनए टेस्ट से इंसाफ का रास्ता निकले। देखिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। केशव मौर्य कह रहे हैं निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में अब पीडीए कहां है, अब न्यायालय की बात कर आप गुमराह ना करें, आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल कह रहे हैं अयोध्या केस में नार्को टेस्ट की मांग करता हूं मैं, केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, स्पष्ट हो कि संवेदनशील विषय पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। क्या कुछ कह रही है मायावती, उनका कहना है कि सपा की आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग को क्या समझा जाए, सपा की सरकार में कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए। संजय कुमार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और सपा के नेता निषाद विरोधी हैं, जब सपा सरकार थी तो ना कोई डीएनए ना कोई नार्को टेस्ट कराया गया, यादव समाज से पीड़िता होती तो भी क्या सपा इसी तरह से करती। अफजाल अंसारी कह रहे हैं आरोपी मोहित खान का अयोध्या सांसद से लिंक, अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं इसलिए बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है ताकि उसको इससे फायदा मिल सके। सुनिए जरा, उपचुनाव भी है यूपी में 10 सीटों पर, अयोध्या की मिल्कीपुर पर, तो सियासत भी जमकर हो रही। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। उनमें क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रहे, मुंह खोली भी तो कह रहे डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए था, तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना, समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना, और ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत कर रहा है। टुकड़े गैंग का जुबान बंद है, और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। कोई कह रहा है डीएनए टेस्ट करवा लो, कोई कह रहा है नार्को टेस्ट करवा लो। अरे अपना जाके डीएनए करवाइए, आपका डीएनए सही है कि नहीं। क्या समाजवादी पार्टी के डीएनए में रेपिस्ट को बचाने का प्रावधान हो गया है क्या, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय से लेकर आज तक?